वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कामेश्वर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, क्या कुछ जानकारी है, किस मुद्दों पर चर्चा हुई? छठा दिन कितना ज्यादा ये जो है, क्या कुछ चर्चा हुई और किस तरह से अहम मुद्दों को और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खासकर की स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये अहम चर्चा हुई? हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है जितने जो विधानसभा सत्र का आगाज यानी कि प्रश्नकाल के साथ हुआ 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो प्रश्नकाल चला, उसके पश्चात यानी कि जो बजट पर जो लगातार जो पक्ष विपक्ष लगातार अपनी चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा बताना चाहिए जिस तरीके से जो पहला प्रश्न जिस तरीके से जो किया गया, जिसमें जो रणधीर शर्मा उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो अभी तक अगर हम बात करें मंदिरों की, तो वहां पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मंदिर में जिस तरीके से लिफ्ट का निर्माण होता था, वो लिफ्ट का निर्माण अभी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, जिसके चलते जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये जो मामला है वो नए प्रश्न है, कई कहते हैं इसे बनाया जाए, कई कहते हैं नहीं बनाया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल ये जो कार्य है वो रुका हुआ है। इस साथ ही इसमें सप्लीमेंट्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा है कि जो मंदिरों के लिए जो सरकार है प्रतिष्ठित है और खासकर 25 करोड़ की लागत से अब जो नैना देवी मंदिर ही नहीं, अब तो जो ज्वालामुखी मंदिर है वहां भी जो सड़कों को साथ जो चौड़ा किया जाएगा, लिफ्टों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जो बगलामुखी मंदिर है वहां बगलामुखी मंदिर तथा जो बाबा बालकनाथ मंदिर है वहां भी जो सड़कों को चौड़ा करने का कार्य फिलहाल किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जो विज्ञापन का क्वेश्चन उठाया गया, जिसमें सुधीर ने पूछा था कि कितने जो विज्ञापन है अखबारों, फ्लैक्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया गया है, उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक बात कही है कि जो हमारी सरकार के दौरान पिछली सरकार की तर्ज पे ही कार्य करी, लेकिन जहां पिछली सरकार ने 3 वर्षों में 28 करोड़ के विज्ञापन दिए थे, हमारी सरकार ने केवल मात्र 14 करोड़ के ही विज्ञापन दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जबकि जो बसों के लिए भी जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विज्ञापन की बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं दी क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो अधिक नहीं है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उसमें जो विज्ञापन है वो नहीं दिए। इसके अलावा अगर बात करेंगे जिस तरह स्क्रैप नीति का जो मुद्दा है वो केवल सिंह पठानिया ने उठाया। उन्होंने कहा कि कई जगह हम देखते हैं, चाहे सरकारी इमारत है, उपायुक्त कार्यालय है, या फिर अगर हम पुलिस स्कूलों की बात करें, वहां पर जिस तरह जो सामान बच जाता है वो उससे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसके चलते हर वर्ष ही जो उसका जो टेंडर लगा दिए थे उसकी प्रक्रिया हो जाए और ताकि जो स्कूलों में वो चीज न रहे। उसके बाद बात करेंगे जिस तरीके से लगातार इसमें जो प्रश्न पूछा गया त्रिलोक जम्वाल द्वारा कि खासकर जो कसोल में जो स्कूल है उसकी जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है। भले ही हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो स्कूल है, इसके अलावा 2 अन्य स्कूल है, वहां से जो आपदा का मलबा है उसे अभी तक नहीं उठाया जाए, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय। उन्होंने कहा कि जबकि अभी जो स्थिति है पूरी सुचारू रूप से हो चुकी है, उसके बावजूद जिस तरीके से जो मलबा है स्कूलों के आगे खड़ा पड़ा हुआ है, जिसके चलते जो आने जाने वाले जो विद्यार्थी है उन्हें भी कहीं ना तो कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें जो आपदा है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है, कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 1577 जो स्कूल है इससे प्रभावित हुए और जो स्कूल क्षतिग्रस्त हुए उन्हें दुरुस्त करने का कार्य फिलहाल सुचारू रूप से किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जो स्कूलों की जो स्थिति दयनीय हुई है उसको लेकर जल्दी से कार्य जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से मोहनलाल ब्राक्टर ने रेस्ट हाउस से संबंधित प्रश्न पूछा, लेकिन उनका प्रश्न कुछ अटपटा था, जिसमें उन्होंने जल मिशन के तहत जो जल जीवन मिशन है उसके तहत रेस्ट हाउस की मांग की थी। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जल जीवन मिशन का पैसा जल मिशन में ही लगता है, लेकिन ये जरूर है कि पूर्व की जो जयराम सरकार उस दौरान जो मंडी के ही सिराज में लगभग अत्यधिक जो रेस्ट हाउस बनाए गए थे और वहां उनकी मरम्मत के लिए पैसे दिए गए थे, वो कहीं ना तो कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हमारा पैसा है जल जीवन मिशन का जो पैसा है वो जल जीवन मिशन में ही यूटिलाइज हुआ। उसके बाद जिस तरीके से जो सुरेंद्र शौरी ने तीर्थन वैली और खासकर जो जीबी रोड है, जीबी जो तीर्थ स्थान है वहां की बात करते हुए कहा कि वहां पर जो सड़कें है वो अत्यधिक दयनीय, जिसके चलते वहां पर जो टूरिस्ट है काफी प्रभावित हो रहा है। जिसको जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो तीर्थन वैली है और जो वहां पर जो सड़क मार्ग जो अवरुद्ध है इसे भी ठीक कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो आनी के विधायक है जो कि लोकेंद्र है, उन्होंने भी कहा कि जो उनका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र से होते हुए जो आनी की तरफ जो पर्यटक आते हैं, ऐसे में जो इस सड़क को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके जवाब में कहा कि सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा और साथ ही जहां पर अत्यधिक पर्यटक रहते हैं उस दौरान जो अतिरिक्त जो पुलिस कर्मचारी जिन जिन क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में अत्यधिक जो बाहरी राज्य से पर्यटक आते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्य जो पर्यटक नगरी हिमाचल प्रदेश के जगह जगह पहुंचते, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए, चाहे कुल्लू मनाली हो या शिमला के हाटे नगर या फिर जो भी प्रदेश के अन्य भी पर्यटक नगरी है वहां पर जो अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। उसके पश्चात लगातार जिससे जनजातीय भवन का मुद्दा भी उठाया, जिसमें मीटिंग
के विधायक अनुराधा ने उठाया। उन्होंने कहा कि जो भुंतर का जनजातीय भवन है उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है, वहां पर जाना काफी ही परेशानी वाला है और खासकर वहां पर रहना ऐसे में जानवर भी नहीं रख सकते। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर शिमला की बात करो, शिमला की जनजातीय भवन है उसकी स्थिति में अत्यधिक दयनीय है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से उन्हें भी ठीक किया जाएगा और सरकार का यही प्रयास है जैसे जैसे सरकार का धन आएगा और यूटिलाइज इन भवनों को भी किया जाएगा, क्योंकि भुंतर की जनजातीय क्षेत्र की भी हालत अत्यधिक दयनीय है, अन्य की भी। इसके अलावा जिस जो सरकार के जो विधायक है दीप ठाकुर ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में काफी जो जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें चलाई गई है, अधिकांश जो पानी है मट बहला आता है, जिसके चलते कई लोगों को पीलिया हो चुका है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्वयं घर में भी जो पीने का पानी है वो सुचारू रूप से आता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश सहदेवी ने तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय, यदि विधायक के पास तो इसको मद्देनजर रखते उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका जो समस्या है वो भी हल की जाएगी और जो अन्य जो पीलिया के मामले आए थे जिससे वहां पर पानी सुचारू रूप से नहीं जाता उसे भी ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को भी तंज कसते हुए कहा कि अगर बात की जाए जिससे 1227 करोड़ की जो जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा है वो अभी तक सुचारू रूप से नहीं मिला है, जिसके चलते जो अधिकांश जो स्कीम है वो ठप पड़ी हुई है। अगर देखा रणधीर ने भी इस दौरान कहा था कि जिस तरीके से जो डीपीआर है वो समय पर तैयार नहीं की जाती, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हो रही है। वही उप मुख्यमंत्री मुकेश सहदेवी ने कहा कि यदि केंद्र हमारा पैसा देता है तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो परेशानी है वो नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो प्रश्न काल में है काफी ज्यादा समाधान है और अधिकांश जो प्रश्न में है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनका जो समाधान है वो कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बलबीर वर्मा ने भी एक प्रश्न जल जीवन मिशन के तहत ही लगाया, इसके उत्तर में उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश सहदेवी ने कहा कि जल जीवन मिशन का पैसा नहीं आया। लगातार जो जल जीवन मिशन के अधिकांश आज प्रश्न रहे, लेकिन बलबीर वर्मा जो कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक उन्होंने कहा कि कई क्षेत्र ऐसे चाहिए स्कीम ऐसे जहां पर 12-13 करोड़ लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाया, मशीनें खड़ी खराब हो रही है। ऐसे में वहां पर लगभग 2 या 3 लाख रुपए की लागत से उस कार्य को सुचारू रूप से किया जा सकता था, लेकिन अभी भी जो सरकार द्वारा जो पक्षपात किया जा रहा है, ऐसे में डिप्टी सीएम यानी कि मुकेश सहदेवी जिसके पास जल जीवन मिशन यानी सच्चाई विभाग है, उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि खासकर जिस तरीके जो सरकार का लगातार जिस तरीके से 1227 करोड़ है, लेकिन अगर 2 या 3 लाख की बात है तो वो सरकार अपने अन्य संसाधन से खर्च कर इस स्कीम को चालू कर देगी जो छोटे मोटे है। लेकिन जिस तरीके से अगर जो जल जीवन मिशन का पैसा है वो उसी स्कीम में लगाया जाएगा और ऐसे में अगर देखा जाए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य है वो रुका है, क्योंकि जो 1227 करोड़ है वो केंद्र की ओर से नहीं मिला। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष तो 1 फुट की कौड़ी भी नहीं है, जिसके चलते जो ये कार्य है वो रुका है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो प्रश्न काल है काफी शांतिपूर्ण है। उसके बाद जिस तरीके से जो लगातार जो चर्चा है वो बजट के ऊपर है, लगातार पक्ष विपक्ष इसमें अपनी राय दे रहे हैं। जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष का कहना है कि जो ये बजट है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले हल्दी नहीं खरीदी जाती वो सरकार अब जो हल्दी पिछली वर्ष अगर देखा जाए 90 रुपए की ले रहे थे और इस वर्ष यानी कि 90 रुपए के जो रेट है वो 150 रुपए कर दिया गया है, जिसके चलते जो किसानों बागवानों को अत्यधिक लाभ होगा। वहीं अगर अदरक की बात करें तो अदरक भी जो पहले नहीं लेती थी MPS जो सरकार लेगी वो यानी कि 30 रुपए के हिसाब से लेगी। तो दोनों ही जो फसलें ऐसी है जो कि जो जंगली जानवर है वो खराब नहीं करती, जिसके चलते अब जो किसान और बागवानों को चहुमुखी विकास होगा। इसके अलावा जिस तरीके सत्ता पक्ष का लगातार जो भी भाग ले रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरीके दूध के दाम बढ़ाया गया है, प्रदेश सरकार ने जिस तरीके सत्ता में से पहले कहा था कि प्रत्येक जो दूध है गाय का 80 भैंस का 100 रुपए करेंगे। ऐसे में इस वर्ष भी अगर पिछले 3 बजट की बात करें तो उन 3 बजटों में जिस तरीके से दूध के दाम बढ़ाए गए और इस बजट में भी पुनः जो दूध के दाम है वो 10 रुपए बढ़ाए दिए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उनका कहना है कि जो मक्का है, मक्के की जो रेट है वो 20 रुपए से 40 के दिए है। पांगी के क्षेत्र में उसको 40 अधिक किसानों से लिया जाएगा, जिससे जो किसान है और बागवान है उनका चौमुखी के बाद देखा जाए चंद्र कुमार ने भी पिछले दिन इस से कहा था कि जैविक खेती की तरफ जो हिमाचल प्रदेश को काफी अग्रसर और खासकर हिमाचल प्रदेश को अगर मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है तो इसके लिए जैविक खेती की तरफ और अधिक अग्रसर करना है। वही अगर लगातार जो विपक्ष के साथियों का लगातार कहना है कि जिस तरीके से जो ये बजट है सबसे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 35 और 36 करोड़ रुपए जो बजट है वो घटा है। आज तक जो बजट है हमेशा बढ़ता है। देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बीते दिन कहा था कि जिस तरीके से मैं 29वां बजट देख रहा हूँ और आज तक के इतिहास कभी नहीं देखा कि जो बजट है 2 या 3 हजार बढ़ता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 35 और 86 करोड़ जो बजट है वो घटा है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है हिमाचल प्रदेश की स्थिति है अत्यधिक दयनीय है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है उनकी जो सैलरी है 50%, डिप्टी सीएम की 30 और अन्य मंत्रीगण और अन्य जो अधिकारी है उनकी 20% जो डेफर्ड लगा है 6 माह के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इससे ज्यादा जो स्थिति है और क्या दयनीय होगी।
तो इसके अलावा भी जिस तरीके से उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जो सत्ता पक्ष के साथी है, उनका लगातार यह कहना है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो 27,000 जो कच्चे मकान है उन्हें पक्का किया जाएगा, साथ ही जो गरीब और निर्धन लोग हैं उनको लगभग 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अगर देखा जाए जो कुल मिला के जो बजट है, चाहे हम आशा वर्कर की बात करें या अन्य वर्गों की बात करें, सब वर्गों की इसमें कहीं तो कहीं आय में वृद्धि हुई है। वहीं विपक्ष लगातार इसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, अगर रणदीप जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ये बजट है ये कहीं ना कहीं कागजों का मकर जाल है। भले ही इस बजट को यानी कि 4 घंटे 9 मिनट पढ़ा गया, लेकिन इस बजट में उस तरीके की योजना ही नहीं है। अगर देखा जाए जो राकेश जम्वाल जो कि सुंदरनगर विधायक, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कहना तो कहीं जो कागजों का मक्कर जाल है। अगर देखा जाए जो योजनाएं जो प्रदेश में भी चल रही है या बजट में व्याख्यान जिनका किया गया है, वो केंद्र की मदद ना हो तो वो योजनाएं चलना कहना तो कहीं बंद है। अभी भी जिस तरीके की योजनाओं का जो जिक्र इसमें किया गया है वो केंद्र की सहायता के बगैर नहीं चल सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, जो चर्चा है उसका दौर लगातार जारी रहेगा। 31 जो मार्च तक है जो इसमें चर्चा जारी रहेगी। वही अगर देखा जाए सत्ता पक्ष का लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से जो आरडीजी बंद रही, इससे कहने तक की जो स्थिति है वो दयनीय हुई है। अगर देखा जाए जो हर वर्ष 7 से 8,000 करोड़ जो आरडीजी मिली थी और आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के बीच जो आरडीजी मिली थी, जिससे चौमुखी विकास होना था। वहीं अगर देखा जाए राकेश जम्वाल ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 3 वर्षों का हम आंकलन करें तो कितनी योजनाएं जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। अगर देखा जाए जो चाहे पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान एमकेआई योजना, सारा योजना, गृहिणी योजना, स्वावलंबन योजना समेत अन्नप्राप्ति योजना चली थी, जिससे चहुमुखी विकास हुआ था, गरीब निर्धन लोगों का विकास हुआ था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कांग्रेस विधायक का कहना है कि जैसे अजय सोलंकी की ही बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जो हिमकेआई योजना जहां पर यानी कि इसका मिसयूज हो रहा था और जो जहां पर जो कुछ हॉस्पिटल है, चुनिंदा हॉस्पिटल है, उनको लाभ अर्जित करने के लिए इस तरीके की यहाँ पर योजना चलाई गई थी, जिसके चलते जो हॉस्पिटल को लाभ हो रहा था। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, पक्ष विपक्ष लगातार जो चर्चा में भाग ले है। 31 से जो उत्तर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है जो सेशन 2:15 के बाद लंच के बाद पुनः शुरू हो चुका है, इसमें भी लगातार जो अन्य साथी गण है वो लगातार चर्चा कर रही है। बीते दिन भी यानी कि 8:25 तक जो सदन की कार्यवाही चलती रही और आज भी यानी कि शाम तक जो जितने भी सदस्य आज बोलने वाले उसके ऊपर लगातार ज्ञान करेगी। जी।